नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में ब्राह्मण बच्चे को जबरन मांस खिलाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जादी मोहम्मद परवेज आलम ने बड़े भाई दुर्वेश आलम ने बच्चे को जबरदस्ती गोश्त खिलाया और इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित के पिता ने हरदोई की मल्लावा में कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। शिकायती पत्र देने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक मुकदमा पंजीकृत तक नहीं किया है। बता दें कि पीड़ित हिंदू परिवार काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिहादियों के द्वारा लगातार पीड़ितों को धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी महीने की 14 तारीख को भी पीड़ित रुद्र तिवारी कोचिंग के लिए गया था। परवेज आलम की गैर मौजूदगी में उसके भाई जिहादी दुर्वेश आलम के द्वारा कोचिंग रूम के अंदर बच्चे को बुलाया गया, जिसके बाद जबरदस्ती रुद्र को मांस खिलाने का दबाव बनाया गया। जब उसने मांस खाने से मना कर दिया तो जिहादी दुर्वेश आलम ने उसको जमकर पीटा और जबरदस्ती पीड़ित को मांस खिलाया। पीड़ित परिवार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। ये मामला 14 तारीख का है। जब हम यहाँ पर गांव में नहीं थे, हम गए थे हीरा रोशनपुर पेड़ उठाने। तब हमारी वाइफ का हमारे पास फोन आया और उन्होंने बताया कि बबलू ने इसको बहुत मारा है, गाली भी दी है। हाँ, तो उनका क्या कहते तो उनको तुम वहाँ मत जाओ, देखो हम चौकी एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो हमने उनके फोन के आधार पे वहाँ पे। मैं 3 साल से कोचिंग पढ़ने के लिए परवेज आलम के घर पर जा रहा था। दिनांक 14 तारीख दिन शुक्रवार शाम 5 बजे कोचिंग गया तो हमारे सर जी परवेज आलम नमाज पढ़ने के लिए गए थे। तो उनके बड़े भाई दुर्वेश आलम घर पर थे। उन्होंने हमको बुलाया और वो कहते कि कल्लू कता के लड़के उनके संतोष वारी का अंदर आओ। तो हम अंदर गए तो उन्होंने वहाँ पर गोश्त रखा था कि इसको खाओ। हम नहीं खाएंगे, नहीं गए। उन्होंने मारा, फिर हमने थोड़ा खाया और थूक दिया और उन्होंने कहा। और खबर हरदोई से, जहां पर पचदेवरा थाना क्षेत्र के मैकपुर गांव में दर्दनाक हादसे से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में डूबकर 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पचदेवरा क्षेत्र में गांव के गड्ढे में भरे पानी में 4 बच्चे डूबने से घटना से आसपास समेत क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने 3 बच्चों के शवों को बाहर निकाला है और एक बच्चे की तलाश फिलहाल की जा रही है। एक ग्रामीण ने बताया कि गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए मिट्टी की खुदाई की गई थी। इसके चलते बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में बारिश का पानी भी भर गया है। वहीं आज कुरारी गांव के 4 बच्चे उधर से निकल रहे थे, जो कि इन गहरे गड्ढों में भरे पानी में डूब गए। मामले की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो आनंद फानन में उन्होंने डूबे हुए बच्चों को निकालने की कोशिश की। हरदोई में डूबने से हुई जनहानि पर सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मुख्यमंत्री ने दिवंगतों के परिजनों के अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। अगर लखनऊ की दीवानी तहसील दीवानी कचहरी के सामने स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर कुछ स्थानीय अवांछित तत्वों के द्वारा अवैध कब्जा करके उस पर दुकान का निर्माण कराया जा रहा था, जो कि मंदिर परिसर की जमीन थी। इसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा था। वहीं पूरा समर्थन अधिवक्ताओं के द्वारा शिव मंदिर के समर्थन में दिया गया था। दरअसल सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी और अन्य वकीलों ने स्थानीय निवासियों के सहयोग से कब्जा हटवाकर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करवाई है। सभी ने पूरे विधि विधान से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई गई। यह दीवानी कचहरी के सामने प्रभु भोलेनाथ का काफ़ी समय से प्राचीन मंदिर है। हम लोगों ने जब वकालत शुरू की थी उस समय से हनुमान भोलेनाथ का मंदिर है और वर्तमान में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस मंदिर के बगल में कब्जा करके और जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश किया। मामला कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिर की जगह कब्जाने का था, जो कि सरासर गलत था। सभी भाइयों क्षेत्रीय नागरिकों की मदद से ये सफल कार्य संपन्न हो पाया है। मैं असामाजिक तत्वों को ये बताना चाहता हूँ।
और खबर मथुरा से, जहां पर कान्हा की नगरी कई दिनों से अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद अब यमुना का जलस्तर तेजी के साथ कम हो रहा है। यमुना में जल का स्तर कम होने के बाद से हालात का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी पुलकित खरे और एसडीएम अजय जैन ने स्टीमर के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जयसिंहपुरा का दौरा किया। स्टीमर के माध्यम से यमुना का भ्रमण कर रिहायशी इलाकों को देखा गया और रिहायशी इलाके के लोगों से वार्ता करते हुए कहा गया कि बाढ़ का खतरा टला जरूर है, लेकिन संक्रमण एवं बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डीएम ने लोगों को सलाह दी कि आप लोग अभी गर्म पानी का सेवन करें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। बीमार होने पर तत्काल डॉक्टर से सलाह लेकर दवा खाएं। डीएम ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जहां जहां से यमुना का पानी हट रहा है उन स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए और चूना और मच्छर से बचाव के लिए केमिकल फॉगिंग और छिड़काव आदि करना सुनिश्चित करें। जनपद मथुरा में जयसिंहपुरा क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका सभी अधिकारियों के साथ दौरा करा गया। यमुना का जल स्तर मथुरा में अब गिर रहा है। पिछले 24 घंटों से हम लोग देख रहे हैं गिरावट आ रही है, लेकिन उसके बावजूद सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो लोग हमारे राहत कैंप्स में आए हुए हैं, लगभग 4000 के ऊपर की उनकी संख्या है, लगातार प्रशासन उनकी देखरेख वहाँ पे भी कर रहा है। वहाँ पे खाने पीने का सामान, स्वास्थ्य की सुविधाएं सब उनको मिल रही हैं। अभी कुछ लोग वापस जो अपने घरों में आने शुरू हो गए हैं। और अब खबर जनपद चंदौली से है, जहां अलीनगर थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनोहरपुर गोधना के समीप से 2 शातिर चोरों को चोरी की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। दोनों चोर चोरी किए गए सामानों और गहने को बेचने की फिराक में थे। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही और गिरफ्तारी के समय बरामद सामग्रियों के आधार पर कुल 25 लाख की चोरी की गई और सामग्रियां बरामद हुई हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि मुगलसराय, कोतवाली क्षेत्र और अलीनगर थाना क्षेत्र दर्जनों चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को पुलिस टीम ने चोरी की सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है। मैंने बरामदगी हुई है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, जनपद के अंदर चोरी के मामले जो संज्ञान में आए थे उसमें लगातार हमारी एसओजी, जो स्वाट टीम है और थानों की विभिन्न टीमें काम कर रही थी। इसी कार्य के अंदर एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी और बरामदगी हुई है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग उनसे 22-25 लाख का जो माल है, विभिन्न जो चोरियाँ हुई थी, लगभग 7 चोरियाँ इसका मिलान हो पाया। जिन लोगों के घर से चोरी हुई थी उन्होंने अपने सामान का कुछ तो सामान का मिलान किया है जो उनके यहाँ से चोरी हुआ, तो ये इस गैंग को पकड़ा गया है। इसके बाकी की बात होगी कुशीनगर की, जहां पर रविंद्रनगर थाने के माघी विशनपुरा में धारदार हथियार से गला रेतकर युवती की हत्या कर दी गई। घटना के पीछे पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर चला आ रहा विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद हत्या आरोपित फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। मृतका सत्या यादव पेशे से नर्स थी और वो पडरोना में एक डॉक्टर के यहाँ पर काम करती थी। ये पूरी जमीन हड़पने के लिए सौतेले भाई ने सत्या यादव का बेरहमी से कत्ल कर दिया। घटना के बाद वो परिवार सहित छोड़कर भाग गया। दुखद है, क्या जानकारी मिली? थाना रविंद्रनगर 2 के अंतर्गत माघी विशनपुरा नामक गांव में शाम के समय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि एक युवती का यहां पर शव मिला है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लिया गया है। ये युवती है और इसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष है और प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आया है कि इनके ही सौतेले जो भाई हैं उनसे। और खबर यूपी के बिजनौर से, जहां सूबे की योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए कावड़ यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री और प्रतिबंध लगा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम अपनी दबंगई के चलते कावड़ मार्ग पर धड़ल्ले से मीट बेचने लगे हैं। एक ऐसा ही मामला बिजनौर के शेरकोट कस्बे से देखने को मिला, जहां धामपुर की ओर से आने वाले कावड़ यात्री मैन बाजार से होते हुए कालागढ़ की ओर जाते हैं और उसी रोड पर शेरकोट की मीट की दुकान है। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर प्रवास पर आए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सर्किट हाउस में बैठक की और सर्किट हाउस में ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और विधायक गणों के साथ कोर कमेटी की बैठक हुई। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी की सरकार गरीब वंचित वर्ग के जनहित के कार्य में करने वाली पार्टी है, जो अपनी योजनाओं से सभी वर्ग को लाभान्वित करती है। केवल वोटर नहीं बल्कि सपोर्टर के रूप में 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, ये हमारा लक्ष्य भी है और ये हमारी तैयारी भी है। और केवल यही नहीं, 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। जहां
उधर मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ग्वालियर में 21 जुलाई को चुनावी सभा करने के लिए आ रही हैं और इसी को लेकर देश के तमाम बड़े नेता ग्वालियर चंबल अंचल में डेरा डाले हुए हैं और इसके साथ ही इसकी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने प्रदेश की राजनीति में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी को लेकर बात की। नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ अन्याय किया है, उन्हें 20 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर रखा और अब उन्हें 3 महीने के लिए कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया, तो क्या कर पाएंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बजरी माफिया के बीच पुलिस की मौजूदगी में ही हुई फायरिंग और तलवारबाजी की घटना में 5 लोग घायल हो गए। इसमें से एक को गंभीर अवस्था में उदयपुर रेफर किया गया है। सदर थाना पुलिस की मौजूदगी में ही हमलावर फरार हो गए, जिसके बाद अस्पताल में गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल कोटा बाईपास स्थित एक होटल पर कुछ लोगों के झगड़ने की सूचना के बाद पुलिस पहुंची। जैसे ही पुलिस पहुंची, कुछ युवकों ने बंदूक और पिस्टल से गोलियां चलाने के साथ तलवारों से दूसरे गुट पर हमला कर दिया। ये जानकारी में आया है कि रिठोला टोल नाके के पास कुछ रॉयल्टी के जिन्होंने ठेका ले रखा है, उन लोगों ने कुछ युवकों पे फायरिंग की है। उसके संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोग आक्रोशित होकर इकट्ठे हुए। और खबर मध्य प्रदेश की धार से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में G20 समिट में शामिल करीब 120 विदेशी प्रतिनिधियों का दल भ्रमण करने पहुंचा और इस दौरान यहां पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से पारंपरिक संस्कृति के अनुसार G20 के प्रतिनिधियों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति के प्रसिद्ध भगोरिया नृत्य दलों द्वारा मांदर की थाप पर पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए अतिथियों का स्वागत हुआ। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अधिकारियों के द्वारा अतिथियों को गुलाब के फूल भेंट करते हुए सत्कार किया गया, जिसके बाद G20 समिट में शामिल होने आए विदेशी मेहमान मांडव के प्रसिद्ध जहाज महल की खूबसूरती को देखने पहुंचे। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। राजस्थान के कोटा में आम जनता परेशान हो रही है और जिला प्रशासन के द्वारा सोगरिया से लेकर चंद्रसेल की 4.5 किलोमीटर की सड़क खस्ता हाल में है। पिछले कई दिनों से सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है। वहीं क्षतिग्रस्त सड़क के चलते वाहन असंतुलित हो जाते हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं। समस्या का सामना करना पड़ रहा है सर, बच्चों का ट्यूशन भी भेजते हैं ना, तो भी बहुत खतरनाक काम हो रहा है हमारे लिए। गिर जाते हैं बच्चे भी, 3 बार तो गाड़ी टूट चुकी है, कहाँ नहीं गाड़ी दे रहा है बच्चों के लिए। अच्छा, और इस बारे में आपने मतलब प्रशासन को, सरकार को चेताया, क्या किया है? 3-4 बार तो दे चुके हैं सर रिपोर्ट, कोटा कलेक्टर में हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ओके, तो मतलब लेटर जो आपको दिया हुआ है कितना समय हो गया? 2 बार 3 बार जो लेटर दिया हमने, कितने अंतराल से दिया? बार हो गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।